यूलिप में निवेश करना कितना सही है? अगर इंश्योरेंस के लिए इसको लेते हैं तो क्या आपके पास पर्याप्त इंश्योरेंस कवर होता है? और अगर यूलिप एज ए प्रोडक्ट अगर हम देखें तो कितना महंगा है ये प्रोडक्ट आपके लिए? विस्तार से बात करेंगे और इसमें निवेश करते हैं तो क्या क्या नए आपको मौके भी दिए जा रहे हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। नवल गोयल, फाउंडर CEO PolicyX.com मेरे साथ जुड़ गए हैं। नवल, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और सेक्टोरल निवेश जो है यूलिप में भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। PNB मेटलाइफ की तरफ से जो भारत मैन्युफैक्चरिंग फंड की ऑफरिंग है, उसी के चलते हम देख रहे हैं कि यूलिप में कहीं ना कहीं सेक्टोरल निवेश को लेकर अब दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एज अ प्रोडक्ट अगर मैं समझना चाहूँ आपसे, तो यूलिप में इंश्योरेंस के साथ ना निवेश का भी एक पहलू होता है जो लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। उसमें भी अगर आप उनको एक नीश कैटेगरी या नीश ऑफरिंग दे रहे हैं तो ओवरऑल हमें यूलिप को कैसे देखना चाहिए? कितना ज़्यादा इसमें जोखिम बढ़ जाता है? क्योंकि एज एन इन्वेस्टमेंट ये थोड़ी सी बाकी इंटायरली इक्विटीज़ के मुकाबले सेफ मानी जाती है। इसमें इंश्योरेंस का भी एक एक्सपोजर होता है क्योंकि तो किस परिभाषा किस तरह से इसकी बदल जाएगी इन टर्म्स ऑफ रिस्क अगर आपके पास सेक्टरल इन्वेस्टमेंट है? नवल, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नवल, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से शायद आवाज़ नहीं आ रही है नवल को। हम इनसे वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम PNB मेटलाइफ के भारत मैन्युफैक्चरिंग फ़ंड की बात करें तो बहुत सारी ऐसी एग्जिस्टिंग यूलिप्स हैं जिसके ज़रिए जो है आप ये एक्सपोजर मैन्युफैक्चरिंग फ़ंड में ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम गोल्ड इंश्योरिंग मल्टीप्लायर की बात करें, स्मार्ट प्लैटिनम प्लस की बात करें, मेरा वेल्थ प्लान की बात करें, तो ये वो तमाम प्लान हैं जिनके ज़रिए आप इस फ़ंड का एक्सपोजर ले सकते हैं। नवल मेरे साथ जुड़ गए हैं। नवल, मैं PNB मेटलाइफ का जो भारत मैन्युफैक्चरिंग फंड का एक्सपोजर है जो आप यूलिप्स के ज़रिए ले सकते हैं उस पर बातचीत कर रही हूँ, क्योंकि एज ट्रेडिशनली हम यूलिप्स को देखें तो इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस का को ऑफरिंग दी जाती है, लेकिन इस तरह की ऑफरिंग से, सेक्टोरल ऑफरिंग से जोखिम क्या बढ़ जाता है यूलिप्स में निवेश करने का? नवल जी कविता, सो बेसिकली ये ऑफरिंग क्या है कि आप बेसिकली मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। तो जब आपका पैसा मार्केट में लगता है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट रिस्क जो है वो आपको लेना ही पड़ता है। और जब आप सेक्टोरल किसी किसी थीम पे लगाते हैं तो उस थीम में अगर अच्छा हो रहा है तो आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलता है। और अगर उस थीम में कोई अड़चन आती है या कोई उस थीम से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज सही नहीं होती तो वो थीम नेगेटिवली भी परफॉर्म कर सकता है। तो बेसिकली अगर आप एक थीम में लगा रहे हो तो आप उस तरह से डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे अपना पोर्टफोलियो, तो आप उस थीम पे बेट ले रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग अगले 5 7 10 सालों में अच्छा करने वाला है तो डेफिनेटली आप उस थीम में या उस तरह की थीम में जो भी पैसे लगाते हैं तो वो लगा सकते हैं। जैसे NFOs, यूलिप्स, म्यूचुअल फंड, इस तरह की कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। बिल्कुल। किस तरह का निवेश होगा ये भारत मैन्युफैक्चरिंग फंड में, कुछ तो बताइएगा। बेसिकली ये लोग, देखिए अभी गवर्नमेंट का काफी पुश है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। आपने देखा ही होगा कुछ सालों में काफी सारी स्कीम्स आई है। तो NFO के जरिए ये फंड मैनेजर्स मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनीज में लगाएंगे पैसा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिलेटेड स्पेसिफिक NFO है। हालांकि लोगों का काफी परसेप्शन है कि NFO में लगाने से 10 रुपए पर यूनिट पे आपको यूनिट्स मिल जाते हैं या म्यूचुअल फंड मिल जाते हैं। बट NFO में लगाएं या कभी भी लगाएं, वो मार्केट का रिटर्न्स के अनुसार ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो NFO के आने से आपका डिसीजन चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिलीफ है, अगर आपको लगता है कि अगले 5 7 सालों में अच्छा करने वाला है तो डेफिनेटली आप इस तरह के फंड्स में निवेश कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है, मान लीजिए आप यूलिप का प्रीमियम देते हैं, अब उसमें से कितना पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है, कितना पैसा से आप इंश्योरेंस ले रहे हैं? क्योंकि अगर आप इतनी बढ़ती हुई थीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं नवल, तो आप क्लियरली उससे जुड़ा कोई फंड ले लेंगे या उससे जुड़े स्टॉक्स ले लेंगे। कोई यूलिप में क्यों इन्वेस्ट करेगा अगर मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम ही आपको फॉलो करनी है? ऐसा नहीं है कि फंड हाउसेज भी फंड्स नहीं लॉन्च कर रहे हैं, NFOs भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक्सपोजर आपके ऑलरेडी लार्ज कैप्स में बहुत ज़्यादा होगा, तो मैं यूलिप में क्यों पैसे लगाऊं फिर? जी बिल्कुल सही कहा कविता जी आपने। बेसिकली देखिए यूलिप में आप लोग जनरली पैसा तब लगाते हैं जब
टैक्स सेविंग्स के लिए क्योंकि एटीसी के तहत यूलिप का इन्वेस्टमेंट आपको टैक्स फ्री मिल जाता है, तो इसीलिए टैक्स बेनिफिट के लिए अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तब आप यूलिप में लगाएं। अदरवाइज आपके पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस है। आप रिस्क प्रोटेक्शन के लिए टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं और साथ में म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। बट अगर आपको यूलिप में लेना है तो वो टैक्स बेनिफिट आपको पूरे अमाउंट पे मिलता है। लेट्स से कि आपको 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, आप 10-15 हजार का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं और 1,35,000 का आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको सिर्फ 15,000 पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा। वेरएज अगर आप पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए यूलिप में लगाते हैं तो आपको पूरे 1.5 लाख पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपका जो रिस्क कवर है वो यूलिप सफिशिएंटली नहीं कवर करता। सो बेसिकली आप यूलिप में लगाते हो एक टैक्स बचाने के लिए और दूसरा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जस्ट बिकॉज इसमें टैक्स बेनिफिट है। तो कुल मिला के सार यही है कि भले ही आपको नए नए इनोवेटिव तरीके से यूलिप में पैसा लगाने को देकर ऑफरिंग दी जा रही है, लेकिन इस तरह का निवेश बेहतर तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो इक्विटी का रास्ता भी अपना सकते हैं, जिसको लेकर रोजाना बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आपको एक्सपर्ट्स के जरिए हम सलाह देते रहते हैं। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इतने विस्तार से यूलिप और सेक्टरल इन्वेस्टमेंट्स पर बात की दर्शकों के साथ आज। चलिए, तो यहाँ पर चर्चा और मंथन का समय हमारा समाप्त होता है।